असम में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा कोई नया नहीं है। इसको लेकर समय समय पर बवाल मचता रहा है। एक बार फिर इस मुद्दे पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने जमीयत के मौलाना महमूद मदनी को बांग्लादेश भगाने की बात कही, क्योंकि एक दिन पहले ही जमीयत की बैठक हुई थी जिसमें असम के सीएम को हटाने की बात चली थी। इस मुद्दे पर सीएम का बयान आया तो वहीं अब इसको लेकर जोरदार बहस छिड़ गई है और बहस में क्या हुआ खुद देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका 3 के सवाल में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए 3 के सवाल की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि आज का मुद्दा क्या है, कौन सा विषय है चर्चा का। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा की कार्रवाई को लेकर जमीयत उलेमाए जो है वो लगातार विरोध कर रहा है। बीते दिनों जमीयत उलेमाए हिंद की कार्यकारी समिति की बैठक हुई। मौलाना महमूद असद मदनी की अध्यक्षता में ये हुई। बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम पद से हटाने की मांग की गई। वहीं अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने जमीयत उलेमा हिंद पर पलटवार किया और दावा किया कि मदनी को मैं बांग्लादेश भेज दूंगा, जिसके बाद अब वार प्रतिवार प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। देखिए, असम में अवैध घुसपैठ का मुद्दा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। अगर हम असम की बात करें तो 260 किलोमीटर लंबा बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है वो लगता है। अब मई 2024 की बात करें तो यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री ने ये दावा किया था कि पिछले 40 वर्षों में असम में लगभग 1 करोड़ 25 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ कर चुके हैं। अब साथ ही अगर कुल आबादी की बात करें असम की तो यहाँ पर 3 करोड़ 12 लाख आबादी है, जिसमें से मुस्लिम की आबादी जो है वो 34% है। इनमें असमिया मुस्लिम की अगर हम बात करें, इनकी आबादी जो है वो सिर्फ 3% है और बंगाली भाषा बोलने वाले जो मुसलमान हैं वो यहाँ पर 31% हैं। यही वजह है कि असम में बड़े पैमाने पर बंगाली भाषा बोलने वाले घुसपैठिए पर लगातार हम देखते हैं कि बुलडोजर एक्शन भी जो है वो आपको नजर आता होगा। लेकिन असम के सीमा वाले इलाके की डेमोग्राफी में भी बदलाव देखने को मिला है। आज़ादी के समय एक भी मुस्लिम बहुल जिला नहीं था। 2011 में कुल 9 जिलों में मुस्लिम बहुलता दर्ज की गई थी। अब 11 जिले मुस्लिम बहुल हो गए हैं, जिसमें डुबरी है, बारपेटा है जैसे इलाके में हिंदू आबादी कम हुई है। सीएम हेमंता ने दावा किया था कि 2041 तक हिंदू और मुसलमानों की आबादी बराबर होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब डेमोग्राफी में इतना बदलाव है तो जमीयत उलेमा हिंद को घुसपैठियों के खिलाफ अभियान से एक्शन से दिक्कत क्या है? क्या घुसपैठ की वजह से जनसंख्या सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठियों की तेजी से बढ़ी है, जिसमें बांग्लादेशी मुसलमान शामिल हैं? क्या जमीयत का मुद्दा सिर्फ मुसलमान है या वजह कुछ और है? असम में घुसपैठ का एजेंडा आखिर कौन चला रहा है? আজি আকৌ তেওঁলোকে কৈছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰিজাইন দিব লাগে, বৰখাস্ত হ'ব লাগে, তাৰ সিদ্ধান্ত অসমৰ মানুহে কৰিব, মাদানীয়ে কৰিব নোৱাৰে। মই পালেতো মাদানীকো বাংলাদেশত পঠাই দিম। देखिए, सियासत अपनी जगह है, हर किसी को सियासत करने का इख्तियार है, लेकिन हेट स्पीच किसी को देने का इख्तियार नहीं है। ऐसी स्पीच जिसकी वजह से दो समुदाय के अंदर नफरत फैले, वो किसी का भी अधिकार नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम महमूद मदनी को बांग्लादेश भेज देंगे, ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि इस तरह की भाषा किसी आम आदमी को भी नहीं बोलनी चाहिए। वो आदमी जिसके दादा क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने जंगे आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, गांधी जी के साथ रहे हैं, जेल गए हैं, अंग्रेजों के सामने खड़े होकर ये कह दिया कि हाँ मैंने फतवा जारी किया है कि जो अंग्रेज की फौज में दाखिल होगा वो मुसलमान नहीं है, तो इस तरह का आदमी और वो खानदान, उसको आप बांग्लादेश कैसे भेज देंगे? तो इसी पर 3 सवाल जो महत्वपूर्ण है वो भी आपको बता दें। 3 का सवाल में हमारे 3 सवालों में पहला सवाल है, अवैध घुसपैठियों पर एक्शन से जमीयत को दिक्कत क्यों है? और साथ ही हेमंता जो मुख्यमंत्री असम के, उनके खिलाफ जमीयत ने क्यों ये मोर्चा खोल दिया? सवाल ये, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर जमीयत उलेमा हिंद क्यों चुप रहता है? बाकी राज्यों में, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मुर्शिदाबाद और बाकी चीजें हुई, उस पर जमीयत क्यों चुप रहता है? तो क्या ये मुसलमानों के लिए सिलेक्टिव एजेंडा है? बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रवेश चौधरी, प्रवक्ता वीएचपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता मुस्लिम महासभा, इस वक्त हमारे साथ
जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हाजी नाजिम खान के पास चलेंगे और सवाल ये कि आखिर जमीयत ये तय करेगा कि इस देश में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, या ये देश संविधान से चलेगा या फिर जमीयत के हिसाब से चलेगा? हाँ विवेक जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपका जवाब। हाँ विवेक जी, देखिए देश तो संविधान से ही चलेगा और जाहिर सी बात है कि जो संवैधानिक बात करेगा देश के अंदर वही रहेगा, और जो देश के खिलाफ बात करेगा तो मुझे लगता है कि वो उसका अधिकार नहीं है कि देश के अंदर रहने के लिए, क्योंकि जो देश को जोड़ने की बात करेगा देश उसका, जो तोड़ने की बात करेगा देश उसका नहीं है। और रही बात यहाँ जमीयत की, बताइए जमीयत ने कौन सा बुरा काम कर दिया जो ये जेल भेजने की बात करते हैं? भाई देखिए, यहाँ पर लोकतांत्रिक मुल्क है, लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर हर किसी को अपनी बात रखने की अहमियत संविधान देता है। लेकिन अगर ये कह देना कि मैं जेल भेजूंगा, ठीक है आप जेल भेज दीजिए, क्या दिक्कत है भाई? हम अगर आप जेल भेज देंगे तो हमने तो ब्रिटिश हुकूमत को भी जेल से हिला दिया था। जब ब्रिटिश हुकूमत को जेल से हिला दिया तो यहाँ लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है, तो इस संविधान के हम लोगों को भी तो अधिकार देता, हम भी तो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जमीयत ने जो बात कही है वहां पर कि ये जो मकान आप तोड़े जा रहे हैं, ये कार्रवाई जो है, ये कैसे हाजी नाजिम खान आप धमका रहे हैं, रोहिंग्या है, घुसपैठिया। आप असम के सीएम को धमका रहे हैं, आप कह रहे हैं जेल के अंदर से आप सरकार हिला देंगे। देखिए मैंने लोकतांत्रिक बात करी, मैंने कोई धमकाने बात नहीं करी। मैंने कहा कि हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर बात करेंगे। और देखिए जमीयत का तो मामला ऐसा है कि भाई आप जेल में डाल दीजिए, कोई बात नहीं, जेल में जब वो जाएंगे तो उनकी जमानत भी होगी, उनकी बातें मुझे ये बताइए ना, घुसपैठियों, अरे भाई साहब, घुसपैठियों पर एक्शन से क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है, इतना बता दीजिए बस। कहां से? हाँ विवेक भाई, घुसपैठिए आए कहां से? आए तो इनका आंकड़ा क्यों अभी तक सार्वजनिक करा? हम तो हमेशा ये पूछते कि आए कहां से, वो बात छोड़ दीजिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ, आए कहां से? 47 से लेकर तक अभी तक आए ही जा रहे हैं। कोई तो होगा जो एक्शन लेगा, कोई तो होगा जो एक्शन लेगा, जो आवाज बुलंद करेगा, भाई ये घुसपैठिया हमारे ही देश के रोटी और दाल पर डाका डाल रहे हैं, हमारे रोजगार पर डाका डाल रहे हैं, इनको भेजना चाहिए ना वापस। इतनी सी तो बात है। आपके आने वाले जनरेशंस पे भी ये घुसपैठिए अपना हक मार के बैठ जाएंगे, फिर क्या करिएगा आप? फिर क्या करेंगे आपके बाल बच्चे? फिर क्या करेंगे आपके आने वाले जनरेशंस? हाँ विवेक भाई, देखिए सीमा हैदर कौन है? सीमा हैदर घुसपैठियों की लिस्ट में आती है या नहीं आती है? तो पहला तो ये, और दूसरी बात, हाजी नाजिम जी, आप अपवाद को उदाहरण नहीं बना सकते। देखिए अपवाद मतलब कि भाई एक एग्जांपल को लेकर सीमा हैदर, क्या कोई अब क्या मजाक चल रहा है साहब? आपसे हम पूछ रहे हैं कि भाई घुसपैठ का मुद्दा है कि नहीं। आप घुसपैठ के मुद्दे पर कोई और, आप सीमा हैदर को याद करेंगे? ये वक्त थोड़ी ना है सीमा हैदर की बात करने का। घुसपैठ हो रही है, घुसपैठियों को भगाया जा रहा है। असम में मुसलमान रहते हैं, असमिया मुसलमान जो हैं उनका हक मारा जा रहा है। वो 3% हैं। अभी एक जो बाकी प्रतिशत जो मुसलमान है, अब बंगाली स्पीकिंग कह लीजिए, और आपको भी पता होगा बांग्लादेश की तो बंगाली भी अलग होती है, वो भी फर्क करने का तरीका है, पहनावा, रहने का तरीका, वो तमाम चीजें, रस्म रिवाज, सब कुछ अलग है। वो घुसपैठ है, उससे निजात पाने का कोशिश, समर्थन करिए ना, ये विरोध क्यों किया जा रहा है? आप भी बोलिए, निकालिए बाहर इन घुसपैठियों को। आज बोलिए हाजी नाजिम जी आप। हाँ शिवम भाई, देखिए हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से घुसपैठियों की बात होती है, 2016 से 2025 हो गया, असम के अंदर भाजपा की सरकार है, तो भाई आप सार्वजनिक आंकड़े पेश कीजिए कि 2016 से 2025 चौधरी जी हमारे साथ प्रवक्ता है बीएचपी से। सर, अगर हम एक बहुत दूरदर्शी सोच रखें तो ये डेमोग्राफी चेंज करने के लिए जो अलग अलग हम देशों का भी एक पूरा सैंपल सेट निकाल लेते हैं, तो क्या ये कोई एक बड़ी साजिश या कोई नेक्सस जो है वो चल रहा है? और अगर हाँ तो सर मुझे लगता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। आपका सर इस पर क्या टेक है? नहीं, बिल्कुल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी खतरा तो है ही है। आप देखिए बंगाल, अपना आसाम के अंदर लगभग 1 दर्जन जिले, यानी 34-35 जिले हैं, उनमें से 1 दर्जन जिलों में डेमोग्राफी बहुत तेजी से बढ़ी है, बहुत तेजी से चेंज हुई है। और आज के समय में वहाँ पर अलगाववादी गतिविधियाँ कितनी चल रही हैं। आप सोचिए कि मुस्लिम का एक धड़ा है, चुनाव में अलग से इंडिपेंडेंट लड़ता है, जो उसको भारत के धारा से, भारत के मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। और वो अलग से ही पूरा एक इस्लामिक जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो जिहाद का, उस कॉन्सेप्ट को लेकर, दारुल इस्लाम के कॉन्सेप्ट को लेकर के काम करने की कोशिश करता है। तो ये डेमोग्राफिक चेंज जो है वो भारत की समस्या तो है, लेकिन जो है ये दुनिया के देश की समस्या भी होगी पलक जी।
नहीं प्रवेश जी, के अंदर 90s के अंदर 90s में एक पूरा बिल लेके आना पड़ा प्रवेश जी अमेरिका मेन में बात और है तमाम कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, मेन बात ये देखिए तमाम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर